हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत सीरियस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने वाला हूं, जो कि यह है कि स्कूल में अगर आपका कम मार्क्स आता है तो कॉलेज प्लेसमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैंने एक छोटा सा पोल किया था, वहां पे मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ रिलेटेड सवालों के जवाब चाहते हैं। तो मैं इसीलिए ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूँ। ये कॉलेज लाइफ रिलेटेड ही है कि आपका अगर स्कूल में कम मार्क्स है तो कॉलेज प्लेसमेंट में दिक्कत होगा ही होगा। कैसे दिक्कत होगा, ये प्रॉब्लम को आज हम समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, स्कूल में मार्क्स कम का मतलब होता है कि आपका 2 क्लास में मार्क्स कम। पहला होता है आपका 10th बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम, दूसरा होता है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम। तो मार्क्स कम आने का रीज़न काफ़ी सारा हो सकता है। जनरली मैं मानता हूँ कि किसी का अगर तबीयत खराब हो गया, हाथ टूट गया, मेडिकल में एडमिट हो गया, तो उस केस में मार्क्स कम आ जाता है। और काफ़ी बार जेन्युइनली स्टूडेंट्स खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं, उस वजह से मार्क्स कम आ जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि स्टूडेंट खुद से पढ़ाई नहीं करता है, केयरलेस हो जाता है, उस वजह से मार्क्स कम हो जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके छोटे से केयरलेसनेस की वजह से आपका करियर बर्बाद हो जाए। करियर का मतलब होता है आपका प्लेसमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का एम होता है कॉलेज में प्लेसमेंट ले और उनका लाइफ सेटलमेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहता है। मिनिमम प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है? अगर आप 10th किए हैं तो 10th ऑब्वियसली किए होंगे सभी लोग, तो 10th में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे 10th में तो 60% लाना बहुत ईजी है। दिस इज नॉट द केस। मैं खुद अपने बैच में काफ़ी सारे दोस्तों को देखा हूं जिनका 10th में 60% नहीं है। नो डाउट आप लोग कोरोना बैच से हैं, आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो प्लेसमेंट क्राइटेरिया बढ़ भी सकता है कि हाँ, जो कोरोना बैच से पास आउट हुए हैं उनके लिए 70%, 80% वैसे भी हो सकता है। मैं बस इन जनरल अभी बता रहा हूँ, बट मिनिमम अभी जो करेंटली चल रहा है ना, वो है 60%। आपके 10th में एनी हाउ 60% होने ही होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट को मिला के आपके 60% होने चाहिए। दूसरा होता है कि अगर आप 12th किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं। 12th अगर नहीं किए हैं, आप डिप्लोमा किए होंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, तो डिप्लोमा से सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लैटरल एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी बार मैं इसको समझा चुका हूँ। और अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली बीटेक करते हैं, तब भी आपके पास ऑप्शन है। तो 10th या फिर 12th या फिर डिप्लोमा में आपका मिनिमम 60% वहाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। और बीटेक में भी आपका 60% होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 60% का मतलब ये होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट को मिला के, काफ़ी बार ये सोचते हैं कि हम लोग नहीं, बस टॉप सब्जेक्ट जो मेरे हैं, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे होगा। उस पर मैं थोड़ा सा भी डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर में। बट अभी बताना चाहूँगा कि मिनिमम 60% क्राइटेरिया जो है वो अभी फिलहाल सभी क्लासेस के लिए है, जो भी आप। लेकिन कुछ अलग कंपनीज होती हैं जो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करवा देते हैं। काफ़ी बार सीजीपीए आता है, तो सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्जन कैसे होता है, ये फॉर्मूला वो वेरी होता है। काफ़ी बार यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी होता है, और काफ़ी बार एक कॉमन फॉर्मूला रहता है। अगर आप स्कूल लेवल में देखें, अगर आपका 10th में 10 सीजीपीए आया होगा, पहले तो सीजीपीए आता था, अभी तो परसेंटेज और सीजीपीए दोनों आता है, आप कैलकुलेट कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका 10th में 10 सीजीपीए है, जैसे मेरे टाइम में परसेंटेज नहीं था, मेरे टाइम में सीजीपीए ही था, तो मेरे सीजीपीए को अगर कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9.5 से, ठीक है, या फिर 0.95, जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बस पहला डिजिट और दूसरा डिजिट देखना है, डेसिमल के पहले वाला, डेसिमल के बाद वाला। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मेरा 10 सीजीपीए है, 10 इंटू 9.5 तो 95 हो जाएगा। तो मेरा परसेंटेज 95 ही रहेगा, 95 से ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीजीपीए से डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ है। काफ़ी बार जो बीटेक का परसेंटेज है, जो सीजीपीए से परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, ये सेकंड वाला फॉर्मूला काफ़ी बार यूज होता है। सेकंड वाला फॉर्मूला बोलता है कि सीजीपीए से पहले आप 0.5 माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9.5 से नहीं, अभी फिलहाल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मेरा 10 आया है तो 10 माइनस 0.5 तो 95 हो गया, 9.5, फिर 9.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 95%। 10 सीजीपीए के केस में दोनों बराबर आता है। बट अगर मैं चेंज कर लूँ, वैल्यूज चेंज करूँ, मान के चलते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ मेरा जो सीजीपीए है वो है 9 सीजीपीए है। तो 9 सीजीपीए को अगर मैं ऊपर वाले मेथड से और नीचे वाले मेथड से कन्वर्ट करने की ट्राई करूं, तो कैलकुलेटर यहाँ पे मैं निकाल लेता हूं। तो कैलकुलेटर में 9 इंटू 9.5, ये मेरा सीजीपीए टू परसेंटेज कैलकुलेशन हो रहा है, 85.5 आ रहा है। तो 85.5 ये हो जाएगा मेरा 85.5। दिस इज परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। अभी सेकेंड फॉर्मूला से अगर मैं करूंगा तो 9 माइनस 0.5 हो जाएगा 85, फिर 85 इंटू 10 85%।
तो 0.5% का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। आपको लग रहा होगा कि 0.5 डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे 6 CGPA, 7 CGPA, 7.5 CGPA, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अच्छे से पढ़ाई करना था और ज़्यादा अच्छे से CGPA या फिर परसेंटेज लाना था। समझ में आ गया? तो आपका जो भी CGPA अगर सिस्टम है तो आप ये फार्मूला से, ये दोनों फार्मूला से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जनरली ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ क्योंकि वहाँ से आपका ज़्यादा परसेंटेज आता है, लेकिन अगर आपका जो कंपनी है या फिर कॉलेज है स्पेसिफाई कर दे कि आपको बस ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा। काफ़ी बार क्या होता है, ऐसे कंपनीज भी होते हैं, सिलेक्टेड कंपनीज, जो कि 75% का भी क्राइटेरिया रख लेते हैं। तो 75% लाना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। वहां पे शॉर्टलिस्ट हो जाता है कि जो लोग 75% से नीचे हैं वो लोगों को फर्स्ट एग्जाम के लिए बैठने तक नहीं दिया जाएगा। कंपनी में डिफरेंट राउंड्स होता है जब आपका प्लेसमेंट होता है। मैं अपना जर्नी काफ़ी बार सोचा हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी मैं शेयर कर लूंगा आप सभी के साथ। फिलहाल के लिए इतना बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट राउंड होता है वहां पे क्वांटिटेटिव, वर्बल, रीजनिंग और टेक्निकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। सेकेंड राउंड में कोडिंग करना रहता है, कोडिंग क्वेश्चंस होता है। थर्ड राउंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू, फिर HR राउंड होता है। HR राउंड में वो आपको पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि काफी बार जो 75% क्राइटेरिया लगा देता है, तो आपका बीटेक में, 10th में, 12th में, तीनों में टोटल मिला के 75% से ऊपर होना ही चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि सर हमें ये बता दीजिए, भैया हमें ये बता दीजिए कि अगर हमारा 10th में 60% से बिलो है, अभी फिलहाल हम लोग 11th और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th का मार्क्स तो जाके चेंज नहीं कर सकते, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम अच्छे कंपनी में बैठ सके? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज आते हैं जहाँ पे जो परसेंटेज का, CGPA का कुछ क्राइटेरिया नहीं रहता, या फिर रहता भी है तो ओनली बीटेक का रहता है। समझ पा रहे हो? तो अभी आप 12th में हो और 11th में हो, आपके पास 2 साल है, 1 साल है, ये साल अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद आपका 12th का परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो आप हो जाओगे, वो आपका परसेंटेज खुद का हो गया। जब बीटेक में जाओगे वहां पे भी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बीटेक में अच्छे से पढ़ाई करोगे, CGPA परसेंटेज बढ़ जाएगा। CGPA परसेंटेज एक बार बढ़ गया, वो आपका खुद का हो गया, तब फिर प्लेसमेंट में आप बैठोगे, वहां पे पूछेगा कि आपका बीटेक में 60% से ज्यादा होना चाहिए, ओनली बीटेक रिक्वायरमेंट। आपका 10th का 12th का मार्क डिसाइड नहीं करता कि आप किस कंपनी में, मतलब किस पोस्ट में जाओगे, कंपनी ऐसा बोलते हैं। तो उस कंपनी में आप लोग पर्टिकुलर अप्लाई कर सकते हो, बट ऐसे कंपनी बहुत रेयर होते हैं। 10% ऑफ द कंपनीज या फिर 5% ऑफ द कंपनीज होते हैं। हमारे कॉलेज की बात करें तो अभी तक ऐसे 2 ही 3 कंपनी है जो कि अलाउ करते हैं जिनका 10th और 12th में बिलो 60% है, बस बीटेक का मार्क कंसिडर करके। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो मार्क्स का क्राइटेरिया बन जाता है वो थोड़ा सा आपका एंट्री स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे आपका रोक लगा लेता है। इसीलिए मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टारगेट कीजिए कि मिनिमम आप 80% ले आएंगे। कोई कंपनी मैंने आज तक नहीं देखा जो 80% का टारगेट लगाया हुआ हो कि हाँ 80% से ऊपर के बच्चों को लगाएंगे। बहुत रेयरली कंपनी हो सकता है, मैंने अभी तक खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है। जो भी है मैक्सिमम मैंने 75% देखा है, मिनिमम तो 60% सभी कंपनी में रहता ही है, जिस वजह से स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अभी यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बेस्ट 5 वर्सेस एग्रीगेट 6, ये प्रॉब्लम जनरली क्लास 12 स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलता है। मुझे कल भी कॉल आया था एक स्टूडेंट का कि सर हमें बता दीजिए, मेरा जो बेस्ट 5 का है उस बेसिस में मेरा एडमिशन हुआ है कॉलेज में, लेकिन जो एग्रीगेट 6 होता है, काफी जो CBSE बोर्ड में क्या होता है, 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल होता है, मेरे कॉलेज में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, PCM, CS और इंग्लिश। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट था उसने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पढ़ाई किया है। काफ़ी लोग ऐसे 6th ऑप्शनल लेके पढ़ाई करते हैं, काफ़ी लोग संस्कृत लेते हैं, काफ़ी लोग IT लेते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन लेते हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वो 6th ऑप्शनल को भी लेते हो ना, उसको भी ढंग से पढ़ाई करो। जो स्टूडेंट था वो, उसने बताया कि उसके स्कूल टीचर ने, उन्होंने बताया कि तेरे मार्क्स तो जो भी आएंगे ये टॉप 5 के बेसिस पे हो जाएगा, बाद में करियर में तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो बच्चे ने क्या किया, माइंड में ये सेट कर लिया कि ये जो 6th सब्जेक्ट है बस इसमें तो पास ही होना है, बस मैं दे दूंगा। इवन वो सोच लिया था कि हाँ एग्जाम भी नहीं दूंगा तो भी चलेगा, चलो फेल हो जाएंगे, नहीं देंगे मार्क तो टॉप 5 के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। लेकिन वो पूरा गलत थिंकिंग है यार, वैसा आप मत सोचो। आप ये सोचो कि
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, मार्क्स आपका खुद का आएगा। तो इसीलिए अच्छा मार्क्स लाओ और कभी आपको बाद में जाके ये प्रॉब्लम ना होगी मार्क्स की वजह से आप फंस जा रहे हो। नो डाउट बीटेक में जाके आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, कोडिंग करोगे, सीखोगे, लेकिन क्या फायदा वो कोडिंग का अगर आपको बैठने के लिए ही नहीं दिया जा रहा है एग्जाम्स वगैरह में। मेरा नाम अभी तक 10-12 कंपनीज में आ चुका है, उसका मैं एग्जाम्स दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूं जिनको इवन मौका तक नहीं दिया जा रहा है कंपनी में बैठने के लिए। उनका जो फर्स्ट राउंड है, तो उनका जो कैलिबर है, जो कैपेबिलिटी है, वो कैसे प्रूव करेंगे जब तक उनके पास मार्क्स नहीं होगा। तो ये गलत फहमी माइंड से निकाल लो। मेरे माइंड में भी था, मुझे ये पता नहीं था, इसीलिए मुझे पता चला, मैं सोचा आप सभी तक पहुंचाता हूं ये इन्फॉर्मेशन। तो आप हमेशा टारगेट करो कि आप स्कूल सब्जेक्ट्स को कभी इग्नोर नहीं करूंगे। यही मेरा एक ही टिप होगा, मैंने टिप्स लिखा है बट एक ही टिप मैं देना चाहूंगा कि डोंट इग्नोर योर स्कूल सब्जेक्ट्स। जो स्कूल का पढ़ाई होता है, जो भी आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ते हो ना, किसी भी सब्जेक्ट को छोटा मत समझो, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा मत समझो कि इसका इंपॉर्टेंस कुछ है ही नहीं तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी चीज का नॉलेज, फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। आप खुद के लिए पढ़ रहे हो तो उसका नॉलेज आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। आज भी अगर एक मैं क्लास 11th या फिर 12th के साइंस स्टूडेंट्स को पूछ लूं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, जो उसने क्लास 6 के ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, काफी लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। द मेन प्रॉब्लम इज उन्होंने मार्क्स के लिए पढ़ाई किया था। जो लोग नॉलेज के लिए पढ़ाई किए होंगे वो आज भी समझा पाएंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज क्या होता है, हम टाइम जोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इंडिया का टाइम, इंग्लैंड का टाइम कैसे आप कंपेयर करके निकाल सकते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का वहां पे क्या रोल है। ये सारा चीज है ना, ये नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हो। मार्क्स के लिए तो आप पढ़ लिए, चलो एग्जाम दे दिए, लेकिन जब नॉलेज के लिए पढ़ते तो मार्क्स भी आ जाएगा उससे और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। आप अपने छोटे भाई बहन को भी वो चीज सिखा सकते हो, समझा सकते हो और अपने रियल लाइफ में भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। काफी चीज आप पूछोगे कि भैया हमने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा था, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। बेटा सभी चीज का रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको भले देखने को ना मिले, लेकिन उससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, आपका कैपेबिलिटी चेक होता है कि कितना चीज को आप याद रख के उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कितना आप ब्रेन को प्रोसेस कर सकते हो, उसको अप्लाई करके दूसरे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपके ब्रेन स्ट्रांग हो रहा है ये सब चीज से। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी ऐसा मत समझो कि 10th 12th का मार्क डिपेंड नहीं करता है आपके बीटेक प्लेसमेंट के लिए। जो पेरेंट्स लोग भी बोलते हैं ना, तो 10th कर ले और उसके बाद तेरा अच्छा स्कोप मिलेगा, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है। 10th करो उसके बाद 12th करो, दोनों का मार्क्स सही लाओ। 11th में काफी सारे बच्चों का ये दिक्कत हो जाता है कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, मार्क्स कम आ जाता है। जेन्युइन चीज है, नो नीड टू बी वरी अबाउट दैट, बट वहां से मोटिवेशन लेके आप पढ़ाई करो जो आप 12th में अच्छे से बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म कर सको। सो इतना था मेरी तरफ से आप सभी के लिए, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा रियलिटी में बताना चाह रहा था कि मार्क्स मैटर करता है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नया हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑलरेडी यहां तक वीडियो देख चुके हो तो जल्दी से लाइक करके और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।